के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। खबरें उत्तराखंड से। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। सरकार के 4 साल पूरा होने के कार्यक्रम होंगे आयोजित। अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अमित शाह के हरिद्वार आगमन की तैयारियां तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा का जायजा। गैरसैंडी बजट सत्र में पहले से सियासी पारा चढ़ा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का विपक्ष पर तीखा हमला। लखनऊ देहरादून से राजभवन में गूंजा महिला सशक्तिकरण का सम्मान मेरी पहचान 2026 के कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश में जल्द शुरू होगा फूड कोर्ट डिक्शनेशन। विभिन्न राज्यों को मिलेगा व्यंजन का स्वाद। नैनीताल में भोजन माताओं ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड सरकार ने अपने 4 साल पूरे होने से पहले हरिद्वार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का जा रही है। कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब सरकार करीब 28,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है। इस पर कार्यक्रम में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और उससे पहले हरिद्वार में यह कार्यक्रम सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने का बड़ा मंच होगा। कल भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कल हरिद्वार में आ रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कल वहाँ पे संबोधित करने जा रहे हैं। कल हम सभी विभागों की प्रदर्शनियाँ भी वहाँ पे लगा रहे हैं। कल अभी तक हमारी सरकार 28,000 लोगों को नौकरी दे चुकी है। कल कुछ नियुक्ति पत्र उनके हाथों से बांटे जाएंगे और एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम कल सरकार का होने जा रहा है। और हमारी सरकार को 23 मार्च को 4 साल होने जा रहे हैं। उसकी पहले एक बहुत बड़ा इवेंट कल हम लोगों का हरिद्वार में होने जा रहा है और उसकी बहुत व्यापक रूप से तैयारियां भी चल रही हैं। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 वर्षों में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे हर दृष्टि से उत्तराखंड आज एक पूरे देश का टॉप 5 राज्यों में से हमारा जो है अब राज्य भी शामिल हो चुका है और हर दृष्टि से उत्तराखंड ने बहुत प्रगति की है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर के प्रशासन राजनीतिक में हलचल तेज हो गई है। इसी खबर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंच कर के बैरागी कैंप स्थित कार्यक्रम में स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने का साफ कहना है कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर के सभी तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दिया गया है। हर विभाग को अपनी अपनी जिम्मेदारी समय से करने का निर्देश जारी किया गया। माननीय अमित शाह की कल की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई है और जनता में आम नागरिकों में और हरिद्वार में बहुत जोश है और बड़ी संख्या में आएंगे। ऐतिहासिक रैली है। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 बड़ी प्रदर्शनियां भी यहाँ पर लगाई गई है। एक भारत सरकार ने जो 3 नई संहिताएं जो लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के कठिनाई कम हो, सुगम हो, उनके लिए सारी चीजें आसान हो, न्याय उनको जल्दी मिले, उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। उसका एक पूरा डेमो यहाँ पर होगा। माननीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्री जी के कार्यक्रम के बाद ये स्थान अगले 1 हफ्ते तक इसी प्रकार से ये खुला रहेगा, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स, आम जनता के लोग, अन्य लोग इस पूरी प्रदर्शनी को देख सकें और जो नई संहिता आने के बाद किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से न्याय मिलना आसान हुआ है, वो ठीक प्रकार से जान पाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी प्रदर्शनी यहाँ पर
सरकार ने जो डबल इंजन की सरकार ने पिछले सालों में जो काम किए हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून में युवाओं को रोजगार परक कौशल देने के उद्देश्य से सहस्त्रधारा रोड स्थित अपग्रेड लिंकिंग सेंटर ने अपने स्किल डेवलपमेंट कोर्स को शुरुआत कर दी है। इसको लेकर के उत्तराखंड में प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई, जिसमें संस्थान की ओर से कई अहम जानकारियां साझा की गई। उत्तराखंड देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित अपग्रेड लिंकिंग सेंटर के द्वारा उत्तरांचल प्रेस में क्लब में व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसी दौरान संस्थान में निदेशक नरेंद्र सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र के मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं की आधुनिक तकनीकों और कौशलों से लैस कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है। उन्होंने बताया कि संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग जैसे भविष्य के उन्मुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां पर छात्राओं को आधुनिक प्रशिक्षण के सुविधाएं व अनुभवी फैकल्टी और व्यापारिक ज्ञान भी उपलब्ध कराया जाएगा। संस्थान की ओर से विद्यार्थियों को कैरियर गाइडलाइन के साथ में 100% प्लेसमेंट की सहायता देने का भी दावा किया गया। पहले चरण में करीब 200 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही छात्राओं और विशेष के लिए छूट है, छात्रवृत्ति योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। प्रबंधक का कहना है कि स्थानीय युवाओं के कौशल और विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ समय समय पर वर्कशॉप, सेमिनार और कैरियर गाइडलाइन का कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जहाँ हम बच्चों को जो 12th या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम उनको डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करा रहे हैं, जो वेरी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं 4 से 6 महीने के, जिसे करने के बाद बच्चा जो है तुरंत नौकरी लायक बन जाए। ये हमारा उद्देश्य है और खासकर पहाड़ के बच्चों का हमारा बड़ा प्रेम है। हम चाहते हैं कि पहाड़ के जो बच्चे हैं हमारे, वो रोजगार लायक बन सके और ताकि शहर इस प्रदेश से पलायन थोड़ा कम हो। लेकिन इन कोर्सों को करने का एडवांटेज ये है कि बच्चा वर्क फ्रॉम होम भी ले सकता है इजीली। वो कहीं अगर सुदूर चमोली का हो या कहीं का भी हो बच्चा, तो अपना वर्क फ्रॉम होम लेके अपने घर पे लेके काम कर सकता है। खबर देहरादून से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून में हजार 26 के कार्यक्रम में आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने महिला सशक्तिकरण और मंत्री रेखा आर्या के सम्मान में प्रदान किए गए। मंत्री आर्या ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की असली शुरुआत होती है, यह समाज में बराबरी का हक मिलना चाहिए। एक बार चला के देख लो। के अवसर पर, जो कि 8 मार्च को हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि हमारे राज्यपाल जी की ये बड़ी इच्छा थी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत जो है वो 6 तारीख से ही जो है हम लोग करना का काम करें। आज राजभवन में एक कार्यक्रम जो है हमारी महिलाओं को समर्पित और हमारी बालिकाओं को समर्पित, और खास बात ये थी कि आज वही महिलाएं और वे बालिकाएं इस मंच के माध्यम से सम्मानित हुई, जो कि हमारे ऐसी संस्थाओं में रहती हैं जहां पर समाज ने उनको किसी न किसी कारणवश जो समाज के मुख्य धारा से वंचित रही होती।
खबर गैरसैंण से है, जहां पर आयोजित होने वाले बजट सत्र को लेकर के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष पर निशाना साधा। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि विपक्ष 100% सोच कर आता है कि सत्र में व्यवधान करना है, सरकार कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहता है। विपक्ष केवल गैरसैंण के नाम से राजनीति करता है, जिस पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टूट गया उनके गांव लोनी गांव है। हाँ। तो वहाँ एक सड़क का बेटा देखो, हमारे विधायक और जिला पंचायत देखो 3-4 लाख और कमिश्नर को देखो 25 लाख। नहीं सर, तो जब भी मानते हैं सुनो कुछ हमारे पशुपालन में नहीं, देखिए 100% जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास एक मौका था गैरसैंण को राजधानी घोषित ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का, उन्होंने नहीं करी। जब भी गैरसैंण की बात आई है, अगर आप देखिएगा सत्र चलने के दौरान अगर वहां पे सबसे ज्यादा हंगामा किया गया है तो विपक्ष के माध्यम से किया गया। सत्र नहीं चलने की कार्रवाई अगर हुई तो विपक्ष के माध्यम से नहीं हुई, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सुबोध उनियाल जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो लगातार विपक्ष को अप्रोच करते रहे कि आप लोग सत्र चलाइए, हम आपकी बात मान रहे हैं, आप सत्र चलाइए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने भी हमारे मित्र हैं वो गैरसैंण में सत्र चलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वहां बैठने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और कहीं ना कहीं सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे से उनको कैसे फायदा हो जाए गैरसैंण के नाम से, बरारी सैन के नाम से, उस पर उनकी ज्यादा सोच रहती है। खबर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर महिला दिवस पर प्रगतिशील भोजन माता यूनियन ने भोजन माताओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण को लेकर के नैनीताल के दीन दयाल पार्क में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रही भोजन माताओं का कहना है कि 3000 प्रतिमाह पर स्कूलों में उनसे अनुबंध के आधार पर मजदूरों का काम कराया जाता है। भोजन माताओं का आरोप है कि उन्हें न तो ही समय पर मानदेय का भुगतान होता है और न ही बोनस का दिया जाता है, समय पर ही दिया जाता है। भोजन माता यूनियन की महामंत्री रश्मि जोशी का कहना है कि सरकार करोड़ों रुपए में प्रचार प्रसार में खर्च करती है, लेकिन जब भोजन माताओं को मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार भोजन माताओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं को हल नहीं किया तो प्रदेश में भर में भोजन माताएँ उग्र आंदोलन करने में बाध्य रहेंगी। हम लोग जो है आज अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर महिला दिवस दुनिया के स्तर पे मनाया जाता है, उसमें ही हम लोग आज अपनी बैठक की है, सभा की है, और तमाम उन पूर्वज माताओं के संघर्ष और कुर्बानियों को हम लोग याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने महिलाओं के लिए नौकरी से लेके, रोजगार से लेके, वोट डालने से तमाम अधिकारों के लिए संघर्ष किया। पर आज भी अगर हम बात कहें तो महिलाएं यौन हिंसा की शिकार हो रही हैं, तमाम तरीके का अपराध जो है देश के अंदर हो रहे हैं, जातिगत अगर कहें तो हिंसा देश के अंदर लगातार बढ़ रही है। वही अगर हम अपनी भोजन माताओं की बात करें तो स्कूलों में उनसे बेगार करवाया जा रहा है, बधवा मजदूरी वो मात्र 3000 रुपये में कर रही हैं, जबकि 4-4 कर्मचारियों का काम स्कूलों में करवाया जा रहा है। खबर विकास नगर से है, जहां पर मीडिया की खबरों को ठेंगे पर दिखाने वाले खंगल विभाग को आज उस वक्त फजियत झेलनी पड़ी जब सब्र का बांध टूटने पर ग्रामीणों ने मोबाइल कैमरे में यमुना नदी में खनिज की लूट की हकीकत कैमरे में कैद की। सोशल मीडिया पर वायरल ग्रामीण के इस कदम के बाद खनन माफिया को आनन फानन में कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। वायरल वीडियो में संज्ञान में लेकर के जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्या शाह ने की अगुवाई में खनन विभाग की टीम से फजियत से बचने के लिए मौके पर पहुंची और टीम ने दृढ़ता के साथ डालीपुर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर अवैध खनन में लगी 8 ट्रैक्टर ट्रालियों को सीज कर नियमों को अनदेखी कर 3 खनन पट्टों को भी सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि कहीं भी पट्टे पर दूसरी ज़मीनों पर खनन कराया जा रहा है। इसके बाद भी लोगों के बीच में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई खनन माफिया पर लगाम लगी हुई है अथवा दिखावा करने के बाद भी जनता शांत बनाए रखने का दिखावा किया गया है। सूचना मिली मीडिया के माध्यम से भी और प्राप्त शिकायतों के माध्यम से, तो उसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 जो रिवर डीजिंग के नोटियाँ थी सारी सीज कर दी और 5 ट्रैक्टर हमने सीज कर दिए। तो नदी के मुहाने पे भंडारण चलाया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई होगी।
सर, जो ढकरानी क्षेत्र में बार बार सवाल यही पूछा जाए, ढकरानी क्षेत्र में जो क्रेशर चल रहे हैं कई बार, उसमें भी एक उच्च समिति बना दी गई है डीएम साहब के माध्यम से, उसमें भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, नदी के बीच में से क्रेशर जो है, क्रेशरों से सर जो ट्रैक्टर परिवहन, ट्रकों का परिवहन रात के समय हो रहा है, अनुमति मिल रही है सर शाम को। वो क्रेशर इंडस्ट्री से है, ठीक है, ना कि खनन पट्टों से। सर, नदी के बीच से परमिशन है? रास्ते की परमिशन तो देखिए रास्ता बनाया गया वैकल्पिक मार्ग। सर, ऐसे नहीं तो क्या सर नदी में परमिशन हो सकता है? अगर उन्होंने मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द हाजिर होते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिसे लेकर के जल्द ही आम जनता के लिए संचालित करने का शुरू कर दिया जाएगा। यह फूड कोर्ट रायपुर थानों के रोड पर स्थित, जहां पर 31 संगठित दुकानों को संचालन करना होगा। यहां पर एक ही साथ पर विभिन्न राज्यों और देशों के व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा। फूड कोर्ट में स्वच्छता के साथ साथ में ओपनिंग, डाइटिंग, लाइट शो और बैठने की व्यवस्था व वॉकिंग गैलरी जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। नगर आयुक्त ने नमामि बंसल ने बताया कि यह फूड कोर्ट शहरवासियों के लिए, पर्यटक के लिए आकर्षक का केंद्र बनेगा। इसे लेकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप प्रदेश में की राजधानी जल्द ही नए फास्ट फूड डेस्टिनेशन के तौर पर अपनी पहचान बनाने में सफ़र शुरू करेगी। जो देहरादून में को चिन्हित किया गया था 100 ऐसे शहरों में जहां पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड पार्क बनाया जाना था, उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है, उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। रानी पोखरी लिस्ट्राबाद क्षेत्र में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर के चल रहा आंदोलन शुक्रवार को 18वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने भी धरना स्थल पहुंच करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए यज्ञ किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियों में विरोधाभास नजर आता है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार ने एक मुख्यमंत्री ने रानी पोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए शिलापट लगा करके शिलान्यास किया था, जबकि दूसरा सरकार में के मुख्यमंत्री द्वारा के यूनिवर्सिटी को यहां से हटाने और ज़मीन को अन्य प्रयोजन के लिए देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसे रानी पोखरी क्षेत्र की उपेक्षा बताते हुए कहा कि इसका विरोध किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग कर रही है, जबकि जब तक मांग को पूरा नहीं किया जाएगा आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता गौरव सिंह, मोहित उल्यान, पश्चिम मियाँ, अश्विनी बहुगुणा, बलदेव साजन, नरेंद्र चौहान, अनूप चौहान, सुधीर ऋतुड़ी, महेंद्र भट्ट आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस प्रदर्शन में शामिल हुई है ये यहाँ के लोकल लोगों का और स्थानीय लोग जितने भी है सभी का 18 दिन से यहाँ पर लगातार धरना चल रहा है, जिसमें हमारे सभी नेतागण यहाँ पर उपस्थित रहे। आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ यहाँ पर रखा गया था, तो हम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, सभी लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और सभी की एक ही मंशा है कि किसी तरह से लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ से जानी नहीं चाहिए। ये तो क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ पर एक शिलान्यास करा था। ये जो सरकार गहरी नींद में सोई है, सबसे बड़ा आरोप मैं ये लगाना चाहता हूँ कि यहाँ से हर चीज़ हमारे गढ़वाल से छीनी क्यों जा रही कुमाऊँ के लिए। ये एक मेरा ही विषय नहीं है, पूरे आप
पूरे गढ़वाल मंडल में देखिए आप, जो भी स्कीम आ रही है, चाहे वो रोडवेज की बसें आई हो, चाहे वो IIT हो, चाहे कोई भी संस्थान आए हो, चाहे मिष्ठान का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, यहाँ से ले जाने का काम किया जा रहा है। क्या हमारे यहाँ पे भूमि नहीं है? जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे 2019 में, उन्होंने शिलान्यास भी किया, इसका भूमि पूजन भी हुआ, और सुनने में ये भी आ रहा कि एक किस्त 50 लाख रुपए की आई भी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।